ओम शांति। मुरली का माखन स्वयं को उमंग उत्साह में रखने के लिए, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए और मुरलीधर बनने के लिए मुरली चिंतन, आत्मचिंतन, मुरली मंथन, मुरली का माखन हम सभी आज सुनेंगे। मुरली का माखन। आज बाबा ने हम बच्चों को गाइड किया, बच्चे तुम सब रूहानी पंडा हो, तुम्हें यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो, खुश रहो, आबाद रहो और जीते जागते रहो। भगवान ने कहा, बच्चे निराकारी दुनिया में जाते ही कौन सा संस्कार तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं। तो भगवान ने कहा, बच्चे वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त, वहाँ सतयुगी प्रारब्ध, सतयुगी संस्कार जग जाते हैं। वहाँ पढ़ाई और पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। एक बार प्रारब्ध मिल गई तो वह प्रारब्ध का संस्कार होता है, रजाई का संस्कार होता है। बाबा ने हम सब बच्चों को ध्यान खिंचवाया कि बच्चे निराकार परमात्मा शिव बाबा है, हम सभी आत्माओं का माई बाप हैं और सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। इसलिए कई बच्चे इस याद की यात्रा में थकना नहीं, थको ही नहीं। याद की यात्रा है, बहुत जबरदस्त कमाई है, सुख शांति है। विष्णुपुरी की यात्रा है, ब्रह्मपुरी की यात्रा है, पियर घर की यात्रा है, सुखधाम जाने की यात्रा है, ट्रांसफर होने की यात्रा है। तो भगवान से पढ़ो और पुराने शरीर से ट्रांसफर होकर, पुराने स्वभाव संस्कार से ट्रांसफर होकर नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करो। भगवान ने हम सभी बच्चों को गाइडलाइन दिया कि बच्चे दुनिया में लोग बहुत गाजे बाजे बजाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, बासुकीनाथ जाते हैं। कभी तो वो भगवान को कहते, हे भगवान ले चलो, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं ऐसी दवाई दो कि ठीक हो जाए। तो मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। आहिस्ते आहिस्ते दुनिया में जितने धर्म शास्त्र और तीर्थ स्थान बने हैं, ये सब दुनिया में भरमार होती जा रही है। यह सब भक्ति मार्ग के द्वापर से बने हैं। कलाएं कमती जा रही हैं, मनुष्य खाली होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, अशांत होते जा रहे हैं, भयभीत होते जा रहे हैं, जी रहे हैं पर कैसे जी रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे समय पर परमात्मा आते हैं, सभी बच्चों को ज्ञान स्नान करवाते हैं और इसी ज्ञान स्नान से मनुष्य बहिष्ठ के बीवी बन जाते हैं। परमात्मा जिस तन में आते हैं उनका नाम है जगत पिता ब्रह्मा। वह मानसरोवर का स्नान करवाते हैं तो बहिष्ठ के बीवी महारानी महाराजा बन जाते हैं। भगवान कहते हैं लोगों को समझाओ, बहुत फुर्ती से चुस्त दुरुस्त होकर समझाओ। बाबा ने हमेशा याद दिलवा रहे हैं कि बच्चे ज्ञान मक्खन है, भक्ति छाछ है। अर्थात ज्ञान परमात्मा से डायरेक्ट मिलन है और भक्ति माना भगवान को मानना, अज्ञान माना भगवान को जानना। दिखाते हैं शास्त्रों में कि भगवान 1000 भुजा वाले थे, अर्थात ब्रह्मा 1000 भुजा वाले थे, बड़ी बचरे वाले थे। अब बाबा कहते हैं कि ऐसे पिता को क्यों नहीं जानते हो? ब्रह्मा मुख वंशावली तो तुम ही हो ना। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी तो शिव बाबा के पास है। तो ब्रह्मा बल्द शिव, शिव बाबा से योग रखो, कायदे अनुसार चलो, सर्विस करो तो विश्व का मालिक बन ही जाएंगे।
बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनो तो सबके दिल पर चढ़ जाएंगे। सिर्फ विष्णुपुरी को याद करो, शिवपुरी को याद करो। शिव बाबा मंत्र देते हैं, बच्चे निराकारी निर्विकारी निरंकारी विक्रमाजित बनो। ज्ञान स्नान करो और करावो। दिल शिकस्त नहीं बनना है, दिल तख्त पर बैठना है, अलबेला नहीं। बाबा के पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी बाबा सदा खुशहाल, सदा भरपूर, सदा संपन्न, सदा मालो माल। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों में खुशहाली आ गई है। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी है, तो जीवन देवी देवता से भी उत्तम है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते हो, फूलों की खुशबू आपके चेहरे से आ रही है, खुशहाली है। करके तो देखो, शक्ति का अनुभव होगा। खुशहाली और शक्तिशाली दोनों बनाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सदैव एवर हैप्पी रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय खेलते हैं। सोचो, मैं दिग्विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान ने कहा बच्चे, तुम प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हो। तुमने अनगिनत बार यह विजय प्राप्त की है। याद रखो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो, सदा मालामाल हो, खुश हो, आबाद हो। आपकी दृष्टि संसार में खुशी लाएगी। तुम खुश रहो, आबाद रहो और प्रभु को दिल से याद करो और दिल से याद भी दिलाते चलो। ओम शांति।